शुरू हो गया। चलिए आइए, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ स्पेशल जो फिजिकल में फार्मूला होता है उसे हम लोग आज देखते हैं। किसी भी फार्मूला को 10 सेकेंड में लिख सकते हैं, 10 सेकेंड में। या कोई भी फार्मूला लिखा होगा तो उसका नाम कैसे पढ़ेंगे, उसका नाम क्या होगा, ये चीज जानेंगे, है ना। आइए ध्यान दीजिए, हमने इधर लिखा है धन मूलक तत्व, मतलब यहाँ से जो इधर है सब धन मूलक है, मतलब ये सब पॉजिटिव है। और यहाँ से जो इधर है ये है ऋण मूलक तत्व, मतलब निगेटिव है। धन मूलक तत्व में देखिए एक नंबर पे सोडियम, संकेत इसका 1, संयोजकता 1। उसके बाद कैल्शियम, इसका संकेत Ca, संयोजकता 2। एल्युमिनियम, इसका Al संकेत हो जाएगा, इसका संयोजकता 3। उसी तरह से अमोनिया का NH4 1, फेरस का देखिए Fe 2, फेरिक Fe 3, क्यूप्रस Cu संकेत हो जाएगा, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। क्यूप्रिक का संकेत Cu ही होगा, इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। पोटेशियम का संकेत K, संयोजकता 1। मैग्नीशियम का हो जाएगा Mg, संयोजकता कितना 2। संयोजकता कहाँ से आता है, तो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो तत्व बचेगा, एलिमेंट बचेगा, समझ गए, वही उसकी संयोजकता होती है। जैसे सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 बचता है ना। सोडियम के बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, 1 बचता है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कक्षा में 1, तो उसका संयोजकता 1 हो गया। उसी तरह से कैल्शियम में 2 बचता है तो इसका 2 हो गया। एल्युमिनियम में 3 बचता है तो 3 हो गया। तो संयोजकता इससे निकालते हैं हम लोग। उसी तरह से देखिए ये है ऋण मूलक तत्व, मतलब निगेटिव तत्व या यौगिक, है ना। तत्व या यौगिक, यौगिक किस लिए लिखे हैं कि जहां 1 है वहां तो तत्व है, लेकिन जहां 2 है तो यौगिक है कि नहीं। तो क्लोराइड किसका 2 होगा, सल्फेट का कितना होगा, सल्फेट का, अच्छा चलिए बाय मिस्टेक 2 लिख लीजिए, सल्फेट का 2, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, क्लोराइड का कितना होता है, संकेत होता है Ca, संयोजकता 1। ऑक्साइड का होता है O, संयोजकता 2। देखिए सल्फाइड का होता है S, संयोजकता कितना 2। सल्फेट का देखिए SO4, संयोजकता 2। नाइट्राइड का देखिए N, संयोजकता 3। नाइट्रेट का होता है NO3, संयोजकता 1। हाइड्रो ऑक्साइड का संकेत OH हो जाएगा और इसका संकेत संयोजकता कितना होगा 1। कार्बोनेट का CO3, संकेत CO3, संयोजकता 2। बाइकार्बोनेट देखिए इसका होगा HCO3, इसका कितना हो जाएगा संयोजकता 1। और देखिए बाइसल्फेट H2SO4, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। इतना समझ गए। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझिएगा। जैसे हमने माना कि कोई तत्व है X, कोई तत्व क्या है X, समझ गए, और X का संयोजकता है 2, तो इसके माथा पर लिख दीजिए। उसी तरह से दूसरा कोई तत्व है कितना Y, इसका संयोजकता हम मान लेते हैं कि 3, तो इसके माथा पर लिख दीजिए, है ना। ये दोनों को हम जोड़ के फार्मूला बना रहे हैं, ये दोनों को जोड़ के क्या बनाएंगे, फार्मूला। तो जब इससे फार्मूला बनेगा तो लिखेंगे यहाँ X और यहाँ क्या लिखेंगे Y। तो सुनिए, इसके पास जो होगा, इसके पास जो होगा, मान लो कि दोनों मिलेगा तो मारामारी करेगा, और दोनों मारामारी करेगा। मान लो कि तुम लोग क्रिकेट खेलने गया है, तो एगो फील्डिंग करता होगा तो एगो बैटिंग करता होगा, तो जौन बैटिंग करता होगा उसके हाथ में तो बैट होगा, और जौन फील्डिंग करेगा ओकरा हाथ में विकेट होगा। विकेट कीपर तो विकेटे उखाड़ के ना पहले मारना शुरू करेगा, तब विकेट लेगा वो अपने हाथ में, तो वो मारेगा किसको, अपोजिट पार्टी को। माने अपोजिट पार्टी के माथा पर किसका हथियार जाएगा, फील्डिंग साइड वाला का। अब बैट जो लिया होगा उसको किसको मारेगा, फील्डिंग साइड वाला। मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है। जैसे X के पास 2 है तो ई मारेगा इसको Y को, और Y के पास 3 है तो ई मारेगा किसको, X को। समझ रहे हैं बात को, X को। तो X Y का संयोजकता किसके पास आएगा, इसके पास, तो यहाँ हो जाएगा X3
एक्स वाला जो 2 है वो किसके पास चल जाएगा, वाई के पास। यही फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह से हम कहें लिखे कि ए पर ए का संयोजकता 2 है और प्लस बी का संयोजकता मान लीजिए इसका भी 2 है, दोनों का 2 है ना। चाहे मान लेते हैं कि इसका भी 3 है, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ए और यहाँ बनेगा बी। तो बताइए बी वाला जो संयोजकता है वो ए के पास और ए वाला जो संयोजकता है वो किसके पास, बी के पास। तब बताइए बी के पास कितना है 3, तो ये जाएगा ए के पास। अब बी ए के पास कितना है 2, तो ये कहाँ चल जाएगा, बी के पास। उसी तरह से हम मान लेते हैं कि पी का संयोजकता 2 और क्यू का संयोजकता भी 2 है। ध्यान दीजिए, तो जब दोनों बराबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, मार नहीं होगा। बराबर होगा तो मार होगा। विपक्षी भी पूछता है जब हमर जहाँ पर भी लगेगा एकरो पर भी वहीं लगेगा, इसलिए मार नहीं करेगा। इसीलिए दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, जब ये संयोजकता बराबर हो जाएगा तो कट जाएगा। संयोजकता बराबर होगा तो क्या होगा, कट जाएगा। समझ रहे हैं ना, कट जाएगा। उसी तरह से हम कहें कि एम है और प्लस एन है। ध्यान दीजिए, एम का संयोजकता 1 है और एन का संयोजकता कितना है, 2 है। तो अब जब बनेगा ये फॉर्मूला तो एम वाला एन वाला संयोजकता किसके पास, एम के पास, एम वाला संयोजकता किसके पास, एन के पास। तो पहले तो यहाँ लिख दीजिए एम है ना, क्या लिख दे, एम है। तो बताइए एन पर कितना वो किसके पास आएगा, एम के पास 2, इसके पास कितना था 1, तो 1 लिखना पड़ेगा। एन में 1 से गुना करेंगे 1 एन ही होगा, एन में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए नहीं लिखेंगे। एक नहीं दिखाता है, एक नहीं लिखाता है। जैसे कहीं हो x पर पावर 2 और y पर पावर 1, तो इससे जब फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ पहले लिख दीजिए एक्स वाई। तो 1 है x के पास आएगा, y वाला किसके पास, x के पास आएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। y जो x वाला है वो y के पास जाएगा, तो ये लिखेगा 2। इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। तो चलिए, अगर इतना समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला लिखने में टाइम नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए, एक चीज और समझ लीजिए, ये 10 गो और ये 10 गो धन मूलक और 10 गो ऋण मूलक एकदम याद होना चाहिए, एकदम ये जबान पे होना चाहिए। और जितना कहेंगे उतना बना के आइएगा, फिर केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए ध्यान दीजिए, जैसे आपसे पूछे कि कैल्शियम, तो आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि कैल्शियम का संकेत कितना है, Ca, और उसकी संयोजकता कितना है 2। उसी तरह से हम कहें कि मैग्नीशियम, तो उसका संकेत कितना है Mg, संकेत क्या है Mg, और उसका संयोजकता कितना है 2। जैसे हम कहें क्लोराइड, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि क्लोराइड का संकेत Ca और संयोजकता कितना 1। जैसे बोले सल्फाइड, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि ये संयोजकता कितना 2। जैसे बोले बाइसल्फेट, दिमाग में आ जाना चाहिए इसका संकेत H2SO4, H2SO4, समझ गए। और इसका संयोजकता कितना 1। संयोजकता का मतलब कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो उसके 12वीं कक्षा में जो तत्व आएगा, 12वीं कक्षा में जो एलिमेंट आएगा, 12वीं कक्षा में जो आपका न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन आएगा, वही आपका होता है संयोजकता। जो 12वीं कक्षा, तो वही संयोजकता आपका होता है ना। और इससे पीछे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सिखा दिया आप लोगों को, कैसे निकलेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन पूरा समझा दिया है। तो आइए हम 4 को आपको समझाते हैं, 4 फॉर्मूला, उसके बाद आपसे पूछेंगे। ध्यान दीजिए, हम 1 नंबर पर लिखते हैं, 1 नंबर पर लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। 1 नंबर पर लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, सोडियम क्लोराइड। अच्छा बताइए, सोडियम का संकेत Na, ठीक है। अच्छा, इसकी संयोजकता कितना है 1। संयोजकता जितना होगा ऊपर में लिखिएगा, माथा पर। कहाँ लिखना है, माथा पर। उसके बाद बताइए क्लोराइड का कितना Cl, क्लोराइड का Cl, इसका संयोजकता बोलिए कितना 1, तो यो लिख दीजिए माथा पर। अच्छा, दोनों बराबर है तो कट जाएगा क्या, अभी तो समझाए थे। तो हमारा इधर जो फार्मूला बनेगा इसका, बनेगा क्या NaCl। समझ आ रहा है क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग नमक, है ना, NaCl।
2 नंबर। दूसरा देखिए, हम लिखे दूसरा फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। बताइए, सोडियम का संकेत Na, संकेत 1, संयोजकता 1। अच्छा, ऑक्साइड का बोलिए O, इसका संयोजकता 2। तो अब बताइए, इससे जो फॉर्मूला बनेगा, इससे तो बताइए, यहाँ लिखेंगे Na, यहाँ लिखेंगे O। तो देखिए, O का संयोजकता किसके पास आएगा? N के पास। N का संयोजकता किसके पास जाएगा? O के पास। तो O कितना है? 2। तो Na2O, O 1 है, ये 1 लिखाएगा ना इधर, तो O 1 तो लिखाता नहीं है, क्योंकि O में 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, अंतर होगा। मतलब 1 मतलब 1 O को डिनोट करता है, 2 रहता तो 2 O को डिनोट करता, तो 1 रहेगा। तो बताइए, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला NaO हो गया। कितना हो गया? NaO। उसके बाद देखिए, हम लिखे एल्युमिनियम ऑक्साइड। 3 नंबर हम लेते हैं फॉर्मूला, ध्यान दीजिए। 3 नंबर, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम का संकेत बोलिए Aa। अच्छा, इसका संयोजकता कितना? 3। अच्छा, ऑक्साइड का बोलिए, इसका संयोजकता कितना? पहले जो है वो लिख दीजिए। ऑक्साइड का O, इसके माथा पर 2, एल्युमिनियम का Al, इसके माथा पर 3। अब इससे जो बनेगा फॉर्मूला वो लिखेंगे Al, है ना? यहाँ लिखेंगे कितना? O। तो बताइए, Al इसके पास कितना है? 3, इसके पास कितना है? 2। तो ये आएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ, है ना? तो Al कितना हो जाएगा? 2, और वो कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3, है ना? उसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, एक और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम का संकेत Ca, संयोजकता 2। हाइड्रोक्साइड का OH, संयोजकता 1। जो संयोजकताओं का माथा पर लिख देंगे। अब बताइए, यहाँ लिखेंगे क्या? हम Ca, है ना? यहाँ का लिखेंगे OH। अच्छा, OH का संयोजकता कितना है? 1, तो 1 तो लिखाएगा नहीं। आई क्या है? 2, तो ये लिखाएगा, लेकिन दोनों अक्षर बड़ा हो, ध्यान दीजिए, दोनों अक्षर बड़ा हो तो घेर के लिखेंगे ट्वाइस, घेर के लिखेंगे। दोनों लेटर जब बड़ा आएगा तो क्या करेंगे? घेर के लिखेंगे ट्वाइस, है ना? तो हो जाएगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला किसका हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। किसका हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आप लोग इतना लिख लीजिए। ये नहीं दिख रहा है, Al2 दिखाई दे रहा है, वो 3 नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है। अरे मोबाइल में नहीं दिखाई दे रहा है। ये नहीं दिखाई दे रहा है जी, दे रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, रुक जाइए। उसको मिटा के नीचे लिख उसको नीचे लिख दीजिए, बस फॉर्मूले में नीचे लिखिए। अच्छा बताइए, ऑक्साइड, तो बताइए ई आ गया Ca का 2 है, इसका कितना आ गया 3। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। जब बड़ा लेटर होगा तो घेर के लिखेंगे, ठीक है? ऊपर वाला लिख दीजिए, है कि नहीं? Al2O3 लिख दीजिए नीचे। अच्छा ये भी नहीं है। अच्छा इसका फॉर्मूला देखिए, Al2 Al3 O2, तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Al। देखिए Al 2 है तो Al के पास आ जाएगा 2, और O के पास कितना चलेगा? 3। O के पास कितना चल जाएगा? 3। उसी तरह से इसमें भी ध्यान दीजिए, उसी तरह से इसका देखिए, कैल्शियम का होता है C, कैल्शियम का कितना होता है? कैल्शियम का होता है C, एक संयोजकता 2, और इसका कितना होता है? OH, इसका संयोजकता 1। तो इससे जो फॉर्मूला बनाएंगे तब बनेगा CaOH, लेकिन Ca O तो 1 है तो यहाँ 1 में गुना होगा Ca में, लेकिन E तो 2 है तो यहाँ हो जाएगा 2 होल ट्वाइस, है ना? होल ट्वाइस।
तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना समझ में आ गया होगा। इतना लिख लीजिए पहले, फिर आगे बताते हैं। इतना लिख लीजिए, ये एकदम डाटा याद होना चाहिए। इतना 10 को ये और 10 को ये, मात्र 20 को याद कीजिएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको इसको समझने में। इसका फॉर्मूला भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम सब लिख के दिखा देते हैं आपको, देखिए कैसे कैसे आएगा। बहुत आसान होता है ये। उसके बाद एक दिन टोटल यौगिक लिखवा देंगे और रिएक्शन, लगले रिएक्शन भी बता देंगे। रिएक्शन तो किसी को जल्दी आता नहीं, मैक्सिमम विद्यार्थी को रिएक्शन नहीं आता है, तो एक क्लास लगेगा, रिएक्शन बता देंगे। रिएक्शन 5 टाइप का होता है, 5 टाइप बता देंगे एक दिन में। उसके बाद एक दिन लगेगा बैलेंसिंग ऑफ आपका फॉर्मूला, है ना, बैलेंस करना आता है तो बैलेंसिंग भी सिखा देंगे। बस केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा, है ना। हो गया इतना, मिटा दें। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। आगे ध्यान दीजिए, जैसे हम एक और लिखते हैं, ध्यान दीजिए, एक और फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला नंबर 5 हम लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। अच्छा, एल्युमिनियम का संकेत बोलिए ए, इसकी संयोजकता 3, ऑक्साइड की संयोजकता बोलिए 2। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, ए, ई वाला आ जाएगा इसके पास तो ये हो जाएगा 2, ओ ई चल जाएगा इसके पास तो 3, कितना आ जाएगा 3, तो Al2O3, है ना। Al2O3 किसका फॉर्मूला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। किसका फॉर्मूला है, एल्युमिनियम ऑक्साइड का। उसके बाद देखिए यहां लिख देते हैं, हम लिखते हैं सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, सोडियम का संकेत बोलिए Na, संयोजकता 1, और कार्बोनेट का CO3, संयोजकता बोलिए इसका, देखिए कार्बोनेट का कितना है 2, तो इस पे लिख दीजिए 2। तो बताइए इससे जो फॉर्मूला बनेगा, इन दोनों को इससे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Na। 2 है तो इसके पास आ जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ, CO कितना आ जाएगा 3, है कि नहीं 3। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है क्या, बोलिए Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। अच्छा, एक और ले लेते हैं फार्मूला, ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, सोडियम का बताइए, बोल दीजिए क्या हो जाएगा संकेत, Na, संयोजकता 1। अच्छा, बाइकार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का देखिए यहाँ लिखे हैं बाइकार्बोनेट HCO3, है ना, ये जगह HCO3। एक और संयोजकता बोल दीजिए 1। अच्छा, दोनों संयोजकता 1 है क्या, तो कट जाएगा क्या, तो बताइए दोनों मिल के जो फॉर्मूला बनाएगा वो क्या बनाएगा, NaHCO3। यही फॉर्मूला होता है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट का। बोलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला यही होता है, Na क्या हो जाएगा HCO3, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, यही फॉर्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। बोलिए जी, सोडियम बाइकार्बोनेट का यही होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, अगर हम एक और फार्मूला ले लें, ध्यान दीजिए, एक और फार्मूला ले लें, मान लीजिए हम ले लें एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, एल्युमिनियम सल्फेट। अच्छा, एल्युमिनियम का संकेत A, संयोजकता 3, जो हो माथा पर लिखिए, प्लस सल्फेट का बोलिए SO4, है कि नहीं,
ए पर इसका संयोजकता कितना? अब बताइए इससे मिल के जो बनेगा, इससे मिल के जो बनेगा वो क्या बनेगा? बोलिए ए ये कितना जाएगा? 2 आई हो जाएगा OH SO4 SO4 आई कितना है? 3 तो 3। अच्छा बहुत को लगा जाए घेरे क्यों? दोनों अक्षर बार का तो घेर के दू गोरा जब आपसे बरियार भेटाएगा तो कैसे मारिएगा? घेर के। अकेले पिटाएगा वो, आप ही को पीट के चल जाएगा। तो आपसे बरियार जब भेटा जाए, दोनों बड़का बड़का भेटा जाए तब घेर के मारना है ना? घेर के मारिएगा। तो एल्युमिनियम सल्फेट, तो देखिए एल्युमिनियम सल्फेट का 2 है संयोजकता, तो आएगा एल्युमिनियम के पास। और इसका संयोजकता 3 है, तो ये कहाँ जाएगा? सल्फेट के पास। तो आ जाएगा Al2SO4 का पावर कितना? 3। 4 का पावर कितना? 3, मतलब 3 से गुना हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप इसको अच्छा से समझ चुके हो। कोई डाउट है? अच्छा देखिए अब करना क्या है वो समझिए, ध्यान दीजिए। एक वो लिखे सोडियम, तो लिखेंगे सोडियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। फिर देखिए सोडियम नाइट्रेट, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट। माने एगो से लिखेंगे 10 गो, एगो से कै गो? 10 गो। तो 10 गो से फिर कै गो? 100 गो। एगो से कै फार्मूला? 10, फिर है दूसरिका से 10, फिर तीसरिका से 10, फिर चौथका से 10, फिर पांचवा से 10, ऐसे लिखेंगे। तो एगो से 10 गो, तो 10 गो से 100 गो। 100 गो फार्मूला एकदम भर पेट लिख के आना है, समझ गए? भर पेट। बिहान तो संडे है, तो कल तक क्लास छुट्टी रहेगा, फिर मंडे को आना है। तो आप संडे में पूरा दिन भर इसको लिखिएगा। ये आपको दिया जाएगा हॉर्लिक्स वर्क, होमवर्क नहीं है, तो होमवर्क तो लड़का सबके दिया था। ये है आपका हॉर्लिक्स वर्क। हॉर्लिक्स जितना पिएंगे उतना स्ट्रांग होंगे, हॉर्लिक्स जितना पिएंगे उतना स्ट्रांग होंगे, समझ गए ना? तो ये आपका रहेगा हॉर्लिक्स वर्क। तो 100 को लिख के लाएगा ना, पक्का ना? अच्छा समझ गया सर? पूछेंगे तो बता दीजिएगा। ट्राई कर लेते हैं, एकदम ट्राई कर लेते हैं, घबराइए नहीं। पूछते हैं, घबराइए नहीं, पूछिए दबा कर। जिससे पूछेंगे उससे लिखवाएंगे बोर्ड पर, समझ लीजिएगा, बोर्ड पर लिखवाएंगे, समझ गए? हाँ सब आदमी लिख देगा ना? चलो तुम लिख देगा। चलो आप, तोरे से आज शुरुआत होगा, बहनी तोरे से होगा। 2 गो देंगे, चलो लो 2 गो लिखो। लिखो एगो फार्मूला लिखो, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए लिखिए इसका फार्मूला। चोरी करो, चोरी करो। यो चिड़िया रवे रवे कर रहा है। इसी के सामने लिखना है, इसी के सामने, यहाँ से लिखो ना, इधर से लिखो। नीचे क्या होगा? ठीक है जी, ठीक लिखा। चलिए ठीक है, इसको मिटाइए, इसको मिटाओ, इससे मिटाओ। लिख रहा है लेकिन हाथ जो है कांप रहा है ना? एक और लिखो, लिखो फेरस ऑक्साइड, छोटा छोटा लिखो, फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। चलिए लिखिए तो इसका फार्मूला। हाई बिहान नहीं देखना, आज भर चोरी चलेगा, बिहान से नहीं। तो फिर का पार छिलवा दे।
फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड, अच्छा बताओ फेरस में संकेत क्या है? बोलो। फेरस का संकेत Fe, ऑक्साइड का। ठीक लिखा जी। बताइए तो फेरस का संकेत कितना है? Fe। संयोजकता, अच्छा ऑक्साइड का संयोजकता बराबर है तो कट गया। कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? FeO। FeO। चलो जान तो और बच गया। जाओ एक बार ठीक है। देखिए इसको याद रखना पड़ेगा, अभी तक चोरी करके लिख ले रहा है, परीक्षा में नहीं ना मिलेगा ये मसाला, परीक्षा में नहीं चलेगा। ये घरे पचा जाना है, इसको लिखना है 3 बार। आज शाम में 1 बार, कल सुबह उठ के फिर 1 बार, और फिर परसों शाम में फिर 1 बार, फिर 1 हफ्ता के बाद इसको 1 बार और लिखिए, है ना? बोर्डवा में लिखो ना, बोर्डवा में क्या दिक्कत है? कबो लिखो, कभी भी लिखो, याद कर लेना है, ज्यादा नहीं। देखिए केमिस्ट्री में हम 3 दिन याद करवाएंगे, 1 दिन तो ये 10 गो धन मूलक तत्व और 10 गो ऋण मूलक तत्व, इतना ठीक कर लेगा तो केमिस्ट्री में पूछता है कि निम्न में ये किसका फॉर्मूला, ये दुख खत्म हो जाएगा। समझ गए? एगो डर रहता है ना केमिस्ट्री का, और वो में केमिस्ट्री का फॉर्मूला, वो में और डर है। डर सुना है ना? हाइड्रोफोबिया होता है कि नहीं? पानी से डर है, होता है कि नहीं होता है? पानी से डर, कुत्ता से डर, आदमी से डर, आग से डर। मिर्गी अलग के आग से डर लगता है, हमें कोनो मिर्गी आने नु है। हाँ। उसके बाद पत्नी से डर, पत्नी फोबिया, है नहीं? तो ये सब डर जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, है? डर खत्म हो जाना चाहिए। चलिए अब ध्यान दीजिए, तुम लिख देगी, चलो लिखो तो तनी दूगो तोरा से लिखवाते हैं, सब से लिखवाएंगे तब पता चलेगा जो लिख रहा है कि नहीं। तो बैठ के तो सब कहता है ठीक है, क्रिकेट देखने में सबको लगता है जो हम रहते तो छक्का मारते, लेकिन जब पिच पर पहुंचते तब पता चलता है जो दिक्कत है। चलो लिखो लिखो, 2 गो तुमको भी देते हैं, सब से लिखवाएंगे, हटाइए नहीं। चलो जल्दी चलो, क्या हुआ? वीडियो बंद करके उससे क्या हो गया? 2 गो लिखना ही है, लो 2 गो लिखो, जो बोलेंगे वो लिखना है। लिखो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, लिखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। संकेत इसके नीचे लिखना है, यहाँ नीचे लिखिए, उसी के नीचे लिखिए संकेत, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम का संकेत सी, संयोजकता लिख दीजिए ऊपर में। संयोजकता लिखो, यहाँ से देख लो, दिक्कत है तो आज भर चोरी चलेगा, पहले से नहीं। देखो बाइकार्बोनेट का HCO3, HCO3 यहाँ देखो ना, बाइकार्बोनेट HCO3, इसका संकेत ऊपर में लिख दीजिए और संयोजकता भी लिखिए। अब तीर का निशान वहां 1 होगा, तीर का निशान देकर दोनों को एक जगह लिखिए। Ca, कैल्शियम का क्या हो जाएगा? Ca, कार्बोनेट HCO3, देखिए तो जो ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का ठीक है। एक और लिखिए, लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बैठ के बोलने में बहुत आसान लगता है, यहाँ के लिखना पड़ता तब बुझाता है। उसका संयोजकता भी लिखना है ना,
ठीक है, देखिए जी NaHCO3 सही है, यही होता है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ लिखने में देखिए कितना गड़बड़ी हो रहा है। बैठ के बोलना, यहाँ आके लिखना, दोनों में अंतर होता है। देखिए कार्बोनेट कैसे लिखिए, ऐसे ना लिखा था। तो यहाँ कहने का मतलब कि थोड़ा सा दिक्कत होता है, डर है। अब बैठ के कितना बोलता है सब, बताइए क्या बोल रहा है। अब सुनिए, इतना तो सीख गए, अब इससे आगे समझिए। सुनिए, इससे आगे अगर कहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, सेकेंड स्टेप में ध्यान दीजिए। अगर कहीं लिखा है Ca है ना, और O2 ऐसे लिखा है, ध्यान दीजिए, ऐसे लिखा है Ca2O ऐसे लिखा है। अब पूछे ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला किसका है? सोडियम ऑक्साइड का। अच्छा, ये सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला है। पहले इस फार्मूला है कि नहीं, पहले ही बताइए किसका है? कैल्शियम का संकेत C, संयोजकता 2, ऑक्साइड का O, आयोडीन। तो जब दोनों के माथा पर दू होगा, जब Ca2 IO2, तो एक कॉट के फार्मूला बनेगा क्या? तो बताओ, इतना बुद्धि ठीक कर रहा है, बादो गलतियों का फार्मूला तुम लोग कर रहा है। तो हमको तो जांच करना, तुम लोग सीखा कि नहीं? जांच ना करना कि सीखा कि नहीं, तो गलतियों का पढ़ ले रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा तुम लोग। अभी लिखना क्यों सीखा है? इसीलिए ना सीखा है, लिखने के लिए क्यों सिखाया जा रहा है? अब जैसे हम लिख दिया आपका, लिख दे आपका CuO, एगो फार्मूला है CuO। अब पहले जो पूछेंगे उस नहीं बोलना, ज्यादा नहीं। CuO नाम लिखना है, फार्मूला दिया है, नाम लिखना है इसका। बोलिए क्या नाम लिखिएगा? अच्छा, Cu कितना है? Cu किस क्या है? Cu किसको डिनोट करेगा? क्यूप्रिक आखिर क्यूप्रस, पहले इसी में चेक। अच्छा बताइए, इसका Cu क्यूप्रिक का बोलिए कितना सो सकता है? 2। क्यूप्रिक का 2। अच्छा, Cu क्यूप्रिक का इसका कितना? 1। इसका 1, ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड का बोलिए तो, ऑक्साइड का वो ऊपर 2। तो बताओ, यहाँ कोनों में 2 नहीं दिख रहा है, मतलब ये होगा कट गया है, ये नहीं ना होगा, नहीं तो 2 लिखा था। तो बताइए, अब ये दोनों कट गया है, तो क्या है? Cu। तो आप बताइए, क्यूप्रिक का नाम क्या हो जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड। समझे नाम लिखना, ऐसे लिखाएगा। ये सिखा इसीलिए रहे हैं कि अगर एग्जाम में आए तो फिर कैसे बनाइएगा। सेकंड नंबर, ध्यान दीजिए, अगर हम लिख दिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ लिख दीजिए फार्मूला से ना नाम लिखना है। अगर हम लिख दिए CaO, तो बताइए इसका नाम क्या है? तुम बताओ जी, तुम बताओ, नाम बताओ इसका क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम क्या? खाली कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सही बोला है जी? कैल्शियम ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि देखिए कैल्शियम में Ca का संकेत कितना? 2। संकेत Ca, इसकी संयोजकता 2, और ऑक्साइड में O और इसकी भी 2। तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलिए, कट के क्या हो जाएगा? CaO। यही होगा क्या? बोलिए, यही होगा। तो ये सब चेक करना है, ये सब नहीं समझिएगा तो गलत हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब समझना पड़ेगा। फिर देखिए आगे, ज्यादा नहीं, ऐसा ही आपको जितना फार्मूला बोलेंगे, कैसे बोले, 1 से 10 तो 10 से 100, उसी तरह से सब फार्मूला का नाम लिख लेना है।
और उसके बाद फिर फॉर्मूला खाली लिखना है, और उसका नाम क्या होगा सोच के लिखना है। इतना अगर 2 दिन कर लेते हैं तो आपको लगने लगेगा कि केमिस्ट्री कुछ नहीं है, हम भी समझ सकते हैं। इतना कम से कम कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, Na2CO3। बोलिए इसका Na2CO3। पहले बताइए Na किसका होता है? सोडियम का। ध्यान लिख देंगे सोडियम, सोडियम है ना, सोडियम। अब बताइए CO3 किसका है? CO3 देखिए यहाँ किसका है? कार्बोनेट का। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, इसका नाम क्या आता है? धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? धोवन सोडा। धोने वाला सोडा यही ना है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं? खाने वाला सोडा। पूछेगा रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम, है ना, ये सब पूछता है। तो बताइए फार्मूला से नाम लिखना समझ गए? फार्मूला से नाम लिख सकते हैं, और फिर नाम ये लिख दिया रहेगा, नाम तो फार्मूला लिख सकते हैं। दोनों चीज सीख गए। कल सिखाएंगे कि कैसे इसका रिएक्शन होगा, है ना। रिएक्शन कैसे होगा वो आगे बताएंगे। रिएक्शन 5 टाइप का होता है। उसके बाद कौन यौगिक होगा, कौन तत्व होगा, एक दिन ये लिखवाएंगे। ज्यादा नहीं, 25 को इम्पोर्टेंट यौगिक लिख लेंगे ना, तो फिर आपसे नहीं छूटेगा। बहुत पूछता है रेलवे में, खासकर ग्रुप डी वगैरह में, निम्न में यौगिक कौन है, निम्न में तत्व कौन है, सब पूछता है। लेकिन वह फार्मूला नहीं देता, नाम देगा। समझ गए? नाम देगा। तो इसीलिए आप लोग इस चीज को कम से कम 100 को तो लिख लीजिएगा, एक पेज उधर 100 को फार्मूला, और बाद में पहले फार्मूला लिख के नाम, ये दोनों काम करके आना है। उसके बाद ये कर लीजिएगा तो आपको रिएक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगा, है ना। रिएक्शन इसका समझने में दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, है ना, आज इतना ही। चलिए तो ध्यान दीजिए। देखिए आपको बताया कि इधर वाला जो है ये धन मूलक तत्व है। धन मूलक मतलब पॉजिटिव, तो इसका 10 को इधर पॉजिटिव धन मूलक और 10 को निगेटिव लिखे हैं इधर धन ऋण मूलक। तो आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूला, तुम समझ गया जी। चलो आगे लिखो तो तनी, लिखो लिखो, जो बोलते हैं वो लिखो। लिखो मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम बाइसल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। फार्मूला लिखिए इसका Mg। आज भर चोरी करो, ध्यान से नहीं करना है। क्लोराइड ऊपर है। क्लोराइड, क्लोराइड का क्या होता है? Ca। CN1 ना MgCl2, ठीक है। चलिए एक और लिखिए, लिखिए कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, लिखिए कैल्शियम कैल्शियम नाइट्रेट, चाहे नाइट्राइट लिखो, कैल्शियम नाइट्राइट लिखो, कैल्शियम नाइट्राइट। चलो कैल्शियम का संकेत लिखो, संयोजकता नाइट्राइड, नाइट्राइड बोल रहा है, नाइट्राइड। उसका संयोजकता इसके पास लिखो ना, ठीक तो है, नाइट्रेट वाला इस धर। चलो ठीक है,
Ca3N2। चलो 2। ये याद कर लो ना, याद करके रखना पड़ेगा। खाली यहाँ से अभी देख के लिख ले रहा है, चोरी करके याद करके लिखो। ये पूरा याद होना चाहिए। ऋण मूलक 10 गो, धन मूलक 10 गो। तो को लगता है कि अब समझ गए होंगे आप लोग। तुमको समझ में आया? तुम भी लिखो आके दुगो। आओ तो लिखो तो देखते हैं तुमसे बन रहा है कि नहीं। पकड़ो, लिखो लिखो। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। सोडियम का संकेत लिखिए, उसका संयोजकता लिख दीजिए। संयोजकता दोनों का, संयोजकता बराबर है तो क्या होगा? कट जाएगा, काटिए, कट जाएगा तो क्या बना है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। एक और लिखिए, लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम नहीं लिखे, मिटा दीजिए। लिखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम सल्फाइड, एल्युमिनियम सल्फाइड। चलिए लिखिए एल्युमिनियम का संकेत। सल्फाइड का लिखिए S। चलो ठीक है जी, जी ठीक लिखा है जी। चलिए ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे कि इसका फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, और आपको समझा दिया है कि अगर फॉर्मूला लिखा होगा तो नाम कैसे लिखाएगा, या नाम लिखा होगा तो फॉर्मूला कैसे लिखाएगा। आप लोग इसे अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे 100 को लिखिएगा फॉर्मूला। 100 को पहले फॉर्मूला लिख लेना है, फिर 100 को फॉर्मूला लिख के उसका नाम क्या होगा वो लिख लेना है। इसके बाद पूरा दुख खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का। फॉर्मूला से डर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग आज केमिस्ट्री का फार्मूला सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे, और केमिस्ट्री में जितना फार्मूला होता है जो फिजिकल में, वो सारा कैसे आता है, कैसे लिखाता है, वो लिखना आज सीख जाएंगे। आज के बाद फिर फार्मूला का डर खत्म, केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। कोई भी फार्मूला विद 10 सेकेंड में आप लिख सकते हैं, कोई भी फार्मूला। और 10 सेकेंड में कोई फार्मूला लिखा होगा तो उसे पढ़ेंगे कैसे, उसका नाम क्या होगा, ये 10 सेकंड में सीख सकते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही बेटर रहने वाला है, इसलिए आज का वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिएगा। तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला से जितना रिलेटेड होता है वो खत्म हो जाएगा। आज के वीडियो से केवल 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा ग्रुप डी में। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे भेजें। और आज का वीडियो बहुत अच्छा आपका होने वाला है, इसलिए आज का वीडियो पूरा आपको देखना है। और केमिस्ट्री में इससे पहले हमने 2 या 3 वीडियो अपलोड किया है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखना सिखाया है। आप लोग उसे भी देख ले, ताकि वहां से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब फार्मूला लिख सकते हैं और यहाँ से फिजिकल का सब फार्मूला लिख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।